हेलो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में बहुत सारा तकलीफ़ होता है। उनको लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन कार्य कोई है तो वो पढ़ाई है। दोस्तों, पढ़ाई बहुत आसान है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान काम है। उसका कुछ सलीका होता है। अगर आपको सलीका पता हो, जैसे अगर आपको कहीं भी जाना हो तो उसका लोकेशन पता हो और रास्ता पता हो तो मंजिल आसान हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी के जीवन में ये कठिनाई आती है कि वो पढ़ना चाहते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरे पास कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि देखो, आप किस तरीके से पढ़ोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व हो जाएगा। जो आपके स्टडी के रास्ते में प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको किस तरीके से पढ़ना है ये समझिए। दोस्तों, अगर आप समय देते हो, किसी किताब को समय देते हो, किसी चैप्टर को समय देते हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उस विषय पे नहीं सोच रहे हैं। अगर आप उस विषय पे लगातार सोचें, जैसे अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए कि आपने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा, तो मुग़ल साम्राज्य में आप एक फिगर माइंड में बनाइए कि मुग़ल साम्राज्य कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर मुग़ल साम्राज्य में अगर आप बाबर को पढ़ रहे हैं तो बाबर के बारे में जानिए, टोटली डीपली जानिए। अगर बाबर अफ़गान से आ रहा है भारत पे आक्रमण करने, तो किस लिए आ रहा है, आखिर में उसकी क्या समस्या है, उसको क्या अभाव है, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन हुआ होगा कि वो भारत पे आक्रमण किया होगा। इस तरह से आपको थिंक करना है। अगर आप थिंक करना समझ गए, मतलब कैसे थिंक किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिंकिंग इज़ पावर। आप किस मैटर पे सोच रहे हैं वो मैटर आपको उस तरीके का बना देगा, आपके अंदर वो एनर्जी ला देगा और आपको वो सलीका पता चल जाएगा जिससे आप सफलता के राह पे चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो समझे कि कैसे पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थिंक करना होता है। कोई भी चीज़ पढ़िए। मैथ में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको प्राप्त होना चाहिए। नहीं है तो कोई हार्ड नहीं है। आप थोड़ा समय दीजिएगा, समय बिताइएगा उसके साथ, उसके बारे में सोचिएगा। जितना अधिक आप सोच पाएंगे, जो फालतू में आप सोचते हैं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है और जगह पे क्या चल रहा है, उस तरह से अगर आप सोच पाते हैं कि मैथ में क्या चल रहा है, कोई भी चैप्टर है उस मैथ के अंदर चल क्या रहा है, आखिर में ये क्यों जानना है हमको। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या इसका यूटिलाइज है हमारे जीवन में, या कहाँ पे ये हमको काम आ सकता है। इस तरह से अगर आप कोरिलेट करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी शिप बना रहा है, तो शिप बना रहा है तो उसमें क्या मेजरमेंट का पार्ट होगा, कितना एंगल होगा, कितना दाब होगा, यहाँ से आपको फिजिक्स पता चल जाएगा। तो बहुत सारा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है और डीपली पढ़िए और समय दीजिए, उसके बारे में थिंक करना समझिए कैसे थिंक किया जाता है। अगर आप थिंक करना सीख गए ना, तो फिर आप क्लास के टॉपर लड़के होंगे। और आप कितना भी पीछे हों, पढ़ाई में कितना भी पीछे हो, कोई मैटर नहीं करता है। कितना भी पीछे हो कोई मैटर नहीं करता है। आप एक एक पैराग्राफ को पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन डेवलप करिए कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन होगा, जब आप क्वेश्चन डेवलप करिएगा तो आपके अंदर थिंकिंग होगा। अब जब थिंकिंग होगा तो आप उस पर विचार करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से स्टडी करना है और किस तरह से सोचना है। सबसे महत्वपूर्ण सोचना ही है किसी भी चैप्टर में। अगर आप दाब पढ़ रहे हैं तो दाब का आपका क्या यूज है। आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब आप पे लग रहा है, अगर नहीं होता तो आपकी नसें फट जाती। वायुमंडलीय दाब अगर आपके बॉडी पे नहीं लग रहा होता तो आपकी नसें फट जाती। तो बहुत सारा चीज़ है जो मैटर करता है। और आप पढ़िएगा तो पढ़ाई काफ़ी रोमांचक चीज़ है, आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और यही एक चीज़ है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, किस तरह से समाज के लिए कार्य होता है, किस तरह से हमारे परिवार के लिए कार्य होता है। मतलब पढ़ाई का हर जगह यूज है। तो जो लोग भी कहते हैं कि ये ड्रॉप आउट है, तो आप देखिए कि कहाँ से ड्रॉप आउट है। अगर ड्रॉप आउट है कोई भी, मतलब बड़ा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को बोला जाता है कि ये ड्रॉप आउट है या कॉलेज छोड़ा, किस लेवल पे जाके छोड़ा था ये भी तो देखिए ना।
आप ये नहीं देखते ड्रॉप आउट है मतलब क्या 8 क्लास में क्लास छोड़ दिया, नहीं ना जी। तो वो हाई लेवल पे जाके क्लास को छोड़ा, वहाँ से उसको लगा कि मुझे अलग क्रिएट करना है। तो वो क्रिएटिंग का थिंक कहाँ से आया, वो स्टडी से आया। तो आप लोग स्टडी को सीरियसली लीजिए, लेना भी चाहिए, सीरियसली लीजिए और सोचिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपके जीवन में काम आएगा, क्या आपके काम में आएगा। अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो वेस्ट नहीं जाता है। कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा। आपको हर चीज़ आपके जीवन में यूटिलाइज होगा। आपको पता होगा कि आप छोटा से छोटा कार्य भी करिएगा ना, अगर प्रेशर कुकर को भी देख रहे हैं आप, तो आपका चावल उबल रहा है ना, तो वहाँ भी आपको काम में आएगा। आप समझ सकते हैं कि वो कैसे उबल रहा है, क्यों जल्दी पक रहा है, और बर्तन के अपेक्षा उसमें क्यों जल्दी पक रहा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है आपके जीवन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इकोनॉमी के रास्ते पता चलेंगे, आपके अर्थ, जो आपके पारिवारिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, आपका इनकम ग्रोथ होगा, आप बहुत इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा कार्य जो है आप पढ़ाई के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आपको लगातार स्टडी करने की ज़रूरत है और नया चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो आप लोग हमेशा हमारे फेसबुक से जुड़े रहिएगा और हमेशा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।